हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा 37 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश में, 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो सही आंसर हो गया 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर में स्थित है। राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा 1.34%। हरियाणा राज्य भारत देश का 1.34% है। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। हरियाणा राज्य का जो देशांतरीय विस्तार वो कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 34 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो भटियाना पर जो बाहुल्य था वो था राजपूतों का। तो इसका सही आंसर होगा राजपूत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है या अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जो उत्तर पूर्व में हरियाणा के स्थित है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, अगर हमारा चैनल सनाया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। इसी तरह की ये एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम सारी ओवरऑल प्रीवियस क्वेश्चन है उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश अवस्थित है? यानी कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश या कौन सा राज्य स्थित है या प्रदेश स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ जो शिवालिक श्रेणियां हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा विस्तार नहीं है। तो शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं वो उत्तर पूर्व में हमें देखने को मिलेंगी। तो अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला इनमें इनका विस्तार है, जबकि रोहतक में इसका विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता है। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित हैं? जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं साथियों वो हमें देखने को मिलेंगी पंचकुला में। ठीक है, तो मोरनी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित हैं और वो उनको पंचकुला में वो हमें देखने को मिलेंगी। निम्न में से कौन सी मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? यानी कि सर्वोच्च ऊंची सबसे ऊंची चोटी मोरनी पहाड़ी की कौन सी है? तो उसका नाम है क्रोह। ठीक है, क्रोह जो चोटी है वो मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम या मेवात क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलती हैं। अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो अरावली की जो श्रेणियाँ हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी भाग में हमें देखने को मिलती हैं। हरियाणा में कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? तो सबसे जो प्राकृतिक विभाग है जो सबसे बड़ा है वो है मैदानी भाग। ठीक है, मैदानी भाग सबसे बड़ा है।
किस किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य के भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिले? तो वो मिले मेसोजोइक काल में। जो परिवर्तन हुए भूगर्भिक काल में वो हमें देखने को मिले। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, टीले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो ये हुआ केनेजोइक काल में। केनेजोइक काल में ये हमें देखने को मिला। राज्य में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। चो साथियों गड्ढे को कहा जाता है। तो गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को हम चो कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को हम चो कहते हैं। राज्य के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों को विस्तार नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछ रखा है, इसको ध्यान रखना। तो कहाँ विस्तार नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा यहाँ हमें देखने को मिलता है, बट जो अम्बाला है यहाँ हमें देखने को इसका विस्तार नहीं मिलता। स्थानीय भाषा में हरियाणा के गिरिपाद मैदान को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में गिरिपाद मैदान को साथियों घर कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है? तो वो साथियों अरावली का पथरीला प्रदेश का जो सबसे ऊंचा भाग है वो कुलताजपुर गांव में देखने को मिलता है, जिसे हम ढोसी की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जटियाती क्षेत्र कहा जाता है? तो हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 3 उसमें है, भटियाणा, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। तो किस भाग को हम साथियों जटियात क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो जटियात जो क्षेत्र है उसको जानते हैं हम हरियाणा। इसको हरियाणा को जटियाती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सिरसा का नीली क्षेत्र जो कम उथला तथा चौड़ा है, हरियाणा के किस भाग में आता है? तो जो सबसे निचला भाग है हरियाणा का, वो जो सब कम उथला और चौड़ा है, वो अनकाई दलदल है। अनकाई दलदल हरियाणा का सबसे निचला भाग माना जाता है, जो सिरसा में हमें देखने को मिलता है। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो साथियों यहाँ पूछ रहा है जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान साथियों हरियाणा के पंचकुले जो राज्य है उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। हरियाणा की भौगोलिक संरचना में चौटांग क्या है? चौटांग साथियों एक नदी का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा एक नदी। चौटांग क्या है? एक नदी। बालू के टिब्बे युक्त मैदान का विस्तार हरियाणा व राजस्थान के पश्चिमी भागों में है, जिसमें हरियाणा का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो साथियों इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? पहले तो जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है वो राजस्थान के साथ अटैच हैं। तो इसमें कौन सा जो भाग है वो शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा झज्जर। झज्जर इसमें शामिल नहीं है। हरियाणा की किन पहाड़ियों को ढोसी या ढांसी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है साथियों अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों को हम ढांसी के नाम या ढोसी के नाम से भी जानते हैं। जो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं वो हमें साथियों महेंद्रगढ़ में देखने को मिलती हैं। किन पहाड़ियों की तलहटी में जमा शैल मलबा पिंड विच्छेदन के रूप में सूर्य ताप द्वारा यांत्रिक अपरदन की निरंतर सक्रियता को सिद्ध करता है? तो निरंतरता को सिद्ध करता है, तो इसका सही आंसर होगा अरावली। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ इस चीज़ को सिद्ध करती हैं। वीडियो एंड तक देखने काफ़ी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो मैं इसका पहले भी आंसर बता चुका हूँ। इसका सही आंसर होगा अनकाई दलदल। अनकाई दलदल सबसे कम ऊंचा वाला पार्ट है।
भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? भटियाना जो क्षेत्र है उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फतेहाबाद भटियाना क्षेत्र में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें सम्मिलित नहीं है। समुंदर से दूर स्थिति होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जो जलवायु है साथियों वो आर्द्र उष्ण जलवायु है। ठीक है, आर्द्र उष्ण जलवायु देखने को मिलती है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण हरियाणा में जुलाई से सितंबर तक वर्षा देखने को मिलती है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है वो यमुना है, यमुना नदी। और इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ये यमुनानगर से प्रवेश करती है और होडल हसनपुर गांव से ये यूपी में चली जाती है। तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो यमुना नदी है। निम्न में से कौन सी नदी मेवात ज़िले की पहाड़ियों से निकलती है? तो मेवात ज़िले की जो पहाड़ियों से नदी निकलती है वो है साहिबी नदी। साहिबी नदी मेवात ज़िले की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो घग्गर नदी है वो साथियों शिमला के समीप जो डगसाई पहाड़ी हैं, डागसाई पहाड़ी यहाँ से निकलती है। तो याद रखना कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना इसको। जो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो शिमला के समीप डागसाई जो है वहाँ से ये निकलती है। मारकंडा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जो मारकंडा नदी है वो सरस्वती की प्रमुख सहायक नदी है। याद रखना सरस्वती की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो इसका सही आंसर होगा मारकंडा। इसका सही आंसर होगा मारकंडा। ठीक है, मारकंडा जो नदी है उसका उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से देखने को मिलता है। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौरी नदी। इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी। नेक्स्ट, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? टांगरी जो नदी है वो मारकंडा की सहायक नदी है। याद रखना टांगरी मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है? तो दक्षिण भाग से जो प्रवेश करती है वो कृष्णावती नदी है। कृष्णावती नदी दक्षिण भाग से प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? मुलाना के समीप मारकंडा जो नदी में मिलती है वो है टांगरी नदी। कौन सी? टांगरी नदी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा के प्रमुख नदी नहीं है? हरियाणा की जो प्रमुख नदी नहीं है यमुना मारकंडा घग्गर ये प्रमुख है, लेकिन सतलज जो है वो हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? तो प्राचीनतम जो महत्व हमें देखने को मिलता है वो दोहन नदी का देखने को मिलता है। दोहन नदी का हमें प्राचीनतम महत्व देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो दमदमा झील, कोटला झील और खलीलपुर झील ये सभी झीलें हरियाणा में मौजूद हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो बड़खल झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना वो फरीदाबाद में स्थित है बड़खल झील। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो वो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी लंबी सीमा बनाती है और ये 320 किलोमीटर की
सीमा बनाती है। ये यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है, करनाल, ठीक है, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, ठीक है, फरीदाबाद और पलवल, ये 6 राज्यों से ये जाती है, सॉरी 6 ज़िलों से। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों इनमें से झील दे रखी हैं और उन जो मौजूद जहाँ वो मौजूद है उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है, आपको बताना है। तो इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, दमदमा झील ये गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम में है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। कोटला झील साथियों नूह में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटला गलत है। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन, किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? व्लादिमीर जलवायु विभाजन के ऊपर इन्होंने बोला है, बताया है, तो किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। इसने इसको अपने उसमें नहीं शामिल किया, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। उपोष्ण और स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण स्टेपी जलवायु को इन्होंने रखा है। नित्यवाही नदी कौन सी है? नित्यवाही नदी साथियों है यमुना। तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ? फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण 1947 में हुआ। 1947 में हमें ये देखने को मिली। साथियों मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि लंबी देखने में आप बोर ना हो। अभी नेक्स्ट वीडियो इससे आगे का आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।